dear students, we are going to discuss organic chemistry part of NIT 2020 पेपर जो कि आज 13 सितंबर 2020 को हुआ है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन ये कर रहा है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। बहुत आसान सवाल आपको कर रहा है कि इस पे Cl2H डालो। तो Cl2H डालोगे तो आपको क्लोरीनेशन होगा। अब क्लोरीनेशन जो है, अगर मैं इस पे क्लोरीनेशन की बात करूं तो क्लोरीनेशन तीन तरीके से हो सकता है। चलिए, एक तो मोनोक्लोरीनेशन, दूसरा डाई क्लोरीनेशन और तीसरा ट्राई क्लोरीनेशन। तो तीन तरीके से क्लोरीनेशन हो सकता है। चलिए तीनों कराते हैं। अब उसके बाद वाटर आपको स्टीम 373 केल्विन पे पास किया गया है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन है इसको एलिमिनेट कर देगा और OH यहां पर जुड़ जाएगा। तो होगा ये कि यहां पर एक क्लोरीन है तो एक Cl हटेगा और एक OH आ जाएगा, तो ये बनेगा। यहां पर अगर आप वाटर की बात करोगे तो दो क्लोरीन है ना, तो दो वाटर आएगा, मतलब दो OH आएगा और क्या होगा, इस तरह से आ जाएगा। और यहां पर अगर आप H2O की बात करो तो आपके पास आ जाएगा 3 OH। अब देखिए सिचुएशन समझते हैं क्या होगा। अगर 3 OH आया, 2 OH आया तो क्या होगा। आपको ये बात अच्छे से पता होगा कि किसी भी कार्बन पे एक से ज्यादा OH नहीं रहता है, क्योंकि एक OH इलेक्ट्रॉन पुशर ग्रुप के रूप में वर्क करता है, दूसरा लिविंग ग्रुप में वर्क कर जाता है। तो इससे अगर आप करोगे तो आपको जो है वो बन जाएगा CH डबल बॉन्ड O। अगर आप यही चीज यहां पे अप्लाई कर देते हो, चलिए मैं ऐसे कर देता हूं, ये इधर गया और ये इधर गया, तो आपके पास जो सिचुएशन आ गया यहां पर वो हो गया OH इधर और डबल बॉन्ड O इधर। तो आप देख सकते हो कि आपको अल्डिहाइड बन रहा, अल्कोहल बन रहा है यहां पर अल्डिहाइड बन रहा है और यहां पर एसिड बन जा रहा है। तो मोनोक्लोरिनेशन करोगे तो आपको अल्कोहल बनेगा, डाई क्लोरिनेशन करोगे तो आपको अल्डिहाइड बनेगा और ट्राई क्लोरिनेशन करोगे तो आपको एसिड बनेगा। क्वेश्चन जरा देखिए, क्वेश्चन में आपको X के बाद इधर अल्डिहाइड बनाया है, इसका मतलब डाई क्लोरिनेशन की बात कर रहा है, और इसलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी फर्स्ट ऑप्शन। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। बहुत आसान सवाल है, सभी लोग जानते होंगे। ये जो है नेचुरल रबर का ही फॉर्मूला है। नेचुरल रबर का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन ही होता है। बाकी ये जो भी है पॉलीब्यूटाडाइन, एक्रायोनाइट्राइल, पॉलीब्यूटाडाइन, स्टाइरिन, ये सब सिंथेटिक, ये जो है सिंथेटिक रबर है। और ये सब आप समझ ही रहो, जब ये सिंथेटिक रबर है तो ये सब जो एक्रायोनाइट्राइल, स्टाइरिन, ये सब जो लगाया हुआ है पॉलीब्यूटाडाइन में, वो और ज्यादा सिंथेटिक ही उसको करेगा। तो आंसर आपको पूछा जा रहा था नेचुरल रबर, नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर जो है आपका, जो नेचर में मिलेगा आपको, वो कौन सा होगा, नेचुरल रबर, दैट इज 6,1,4 पॉलीआइसोप्रीन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। करा एनिसोल पे अगर आप HI के साथ रिएक्शन करा दो, एनिसोल ये है और इस पे आप HI के साथ रिएक्शन करा दो, तो होगा क्या। यहां पर समझ सकते हो I माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो I माइनस जरा अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा, अटैक करेगा इस कार्बन पर, और ये जो होगा ऑक्सीजन का जो ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे आ जाएगा, और इससे आप समझ सकते हो ये बन जाएगा O माइनस, और O माइनस है और यहां से तो H प्लस रिलीज होगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, सभी लोग को पता होगा। तो ये सीधा सीधा OH हो गया और ये CH3I में कन्वर्ट हो गया। तो आप आसानी से देख सकते हो आंसर बहुत साफ था कि ऑप्शन नंबर 3 ही आपका सही आंसर यहां पर होने जा रहा है। देखिए ये दोनों ऑप्शन तो देखते ही गलत था, क्योंकि एनिसोल के फॉर्मूला से ये सब बन ही नहीं सकता है। अब रही बात इन दोनों में, तो आपका I माइनस का अटैक कहां पे होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पे होगा कि इस इप्सो सेंटर पे होगा। तो भाई इस कार्बन पे होगा। बेंजीन रिंग में न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत मुश्किल से होता है, और इसीलिए आप I माइनस का अटैक कभी भी यहां पे नहीं कराओगे, बल्कि यहां पे कराओगे, ताकि
आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रीली अटैक कर सके। यहां पर बेंजीन रिंग में अटैक करवाओगे तो क्या होगा, माइनस जो है इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिपेल होगा, तो वहां अटैक नहीं करना है आपको, कार्बन पे अटैक करना है, CH3 वाले कार्बन पे, और आपका फिनॉल प्लस CH3I का प्रोडक्शन होगा। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान सा सवाल, सुक्रोज से क्या बनेगा। देखिए सुक्रोज जो है वो हाइड्रोलिसिस करने के बाद सभी लोग को पता होगा अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज बनाता है। ये सभी लोग को पता होना चाहिए। आपने डेफिनेटली स्टीरियोकेमिस्ट्री यूज किया होगा सुक्रोज वगैरह का, तो मैं उस स्टीरियोकेमिस्ट्री के स्ट्रक्चर में नहीं जा रहा हूं, लेकिन सभी लोग को पता होगा अल्फा का मतलब है आपका जो OH है वो राइट साइड हो, और बीटा का मतलब है जो OH होगा वो लेफ्ट साइड होगा। तो बेसिकली 1,4 ग्लूकोसिडिक लिंकेज के थ्रू इधर फ्रक्टोज होता है और इधर ग्लूकोज होता है जो कि जुड़ा होता है। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इधर, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। तो अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो होगा क्या कि ये जो ग्लूकोज होगा उसमें OH राइट साइड डेवलप होगा, बनेगा, और फ्रक्टोज में OH लेफ्ट साइड बनेगा, और इसका मतलब है कि ग्लूकोज होगा अल्फा फॉर्म में होगा जबकि फ्रक्टोज होगा बीटा फॉर्म में होगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी फर्स्ट ऑप्शन। मैं स्ट्रक्चर के डिटेल में नहीं जा रहा हूं बिकॉज जरूरत नहीं है आपको। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनॉन। बेंजल्डिहाइड इज दिस वन, बेंजल्डिहाइड ये हो गया, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। आपको पता होगा कि अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजाओ रिएक्शन होता है दोनों मॉलिक्यूल में, जो भी रिएक्शन में भाग ले रहा मॉलिक्यूल्स, दोनों मॉलिक्यूल्स में अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजाओ रिएक्शन होगा, और अगर अल्फा हाइड्रोजन है किसी भी एक में तब अल्डोल कंडेंसेशन होगा, बिकॉज अल्डोल कंडेंसेशन आसान रिएक्शन होता है कंपेयर टू कैनिजाओ रिएक्शन। अब दूसरा है एसीटोफिनॉन। तो एसीटोफिनॉन का फॉर्मूला हो गया दिस वन। अब यहां पर गौर कीजिएगा, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, और जब यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है तो ऑब्वियस ही बात है ये जो पॉइंट होगा, ये जो होगा कार्बन इससे जुड़ेगा, यहां से डबल बॉन्ड O और यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेगा, और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं दिखा दे रहा हूं आपको, C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड आपके पास हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहां से निकला CH दिस वन। तो ये जो प्रोडक्ट बना वो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन से बना, क्योंकि किसी भी एक मॉलिक्यूल के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन किसके बगल में बोल रहा हूं मैं, कार्बोनिल कार्बन के बगल में, तो वो डेफिनेटली अल्डोल कंडेंसेशन करेगा, और इसलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सवाल है, ये कह रहा है एसीटोन है आपके पास एक साइड, और एक साइड क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मतलब CH3MgCl है आपके पास, मतलब, और इसके बाद हाइड्रोलिसिस भी करवाया जा रहा है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस भी करवाया जा रहा है H3O+ या NH4Cl वाटर के साथ आप करवा रहे हो। तो बोला जा रहा है क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो होगा क्या, आप समझ सकते हो कि ये जो होगा आकर के यहां पर अटैक करेगा, अटैक करेगा तो इधर जाएगा, तो आपके पास हो गया CH3O माइनस MgCl+, और यहां CH3, और अगेन यहां पर CH3। अब इसमें आपने H3O+ मतलब वाटर ऐड करा, हाइड्रोलिसिस कराया, तो भाई हाइड्रोलिसिस कराने से क्या हो जाएगा, CH3OH CH3 और फिर CH3, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा फाइनली यहां पर, जो कि आप देख सकते हो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, और इसका मतलब करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी फर्स्ट ऑप्शन। बहुत आसान सवाल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सिंपल रिएक्शन था एसीटोन पे, और आप आसानी से प्रोडक्ट को बना सकते हो। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एकदम कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। कार्बाइल अमीन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार जब भी पढ़ाया जाएगा आपको, कहीं भी पढ़ाया जाएगा, मैंने भी जब पढ़ाया इसे तो बताया कि इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आसानी से पूछा जाता है बोर्ड में और एज वेल एज नीट और जेईई मेन एग्जामिनेशन में। तो करा है कौन सा जो है इसमें NH2 होगा, सॉरी,
कौन सा जो होगा इसमें कार्बाइल एमीन टेस्ट देगा, तो आंसर होगा थर्ड वन, यही जो है प्राइमरी एमीन है। बेसिकली प्राइमरी एमीन आपको CaCl3 प्लस KOH क्लोरोफॉर्म प्लस एक बेस लोगे तो आपको ये RNC आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका कि एक बहुत फाउल स्मेल होता है। तो दिस इज द कार्बाइल एमीन टेस्ट, जो कि कोई भी प्राइमरी एमीन देगा, 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन देगा। आप देख सकते हो यहां से ये 3 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, ये 1 डिग्री का एमीन है, ये भी 2 डिग्री का एमीन है। तो इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर थर्ड ऑप्शन होगा, प्राइमरी एमीन जो होगा आपका कार्बाइल एमीन टेस्ट देगा। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एन अल्कीन ऑन ओजोलिसिस गिव्स मिथेनल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स स्ट्रक्चर इज। तो मिथेनल बन रहा है, मिथेनल समझते हो ना, मिथेनल का मतलब हुआ CH2 डबल बॉन्ड O, यही जो है मिथेनल है। अब ओजोलिसिस करने पर मिथेनल कैसे बनेगा, तो भाई आप सामने देख सकते हो कि मिथेनल मात्र एक ही प्रोबेबिलिटी है यहीं पे बनने का। आप इसको अगर ओजोलिसिस करवाते हो जिंक वाटर के साथ, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड को आप ब्रेक करके डबल O लगा दो, तो आपके पास क्या होगा, CH2CH डबल बॉन्ड O और एक तरफ हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O। तो आपको आसानी से दिख जाएगा कि मिथेनल यहीं पे बन रहा है, बाकी कहीं भी, यहां पर तो भाई कुछ और, यहां पे ब्रेक होगा, यहां पे ब्रेक होगा, यहां पे ब्रेक होगा, सभी जगह डबल बॉन्ड को हटा करके आपको डबल O जोड़ देना होता है। तो भाई डबल O जोड़ोगे तो आपको एक ही जगह मिथेनल बनने का चांस है, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, और इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही यहां पर सही ऑप्शन होगा। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा यह जा रहा है द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम participate in the oxidation of glucose to produce ATP and with sodium is responsible for the transmission of nerve signal। तो देखिए बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है, तो एंजाइम का एक्टिवेशन पोटेशियम से, इवन कुछ कुछ कॉपर से भी होता है, लेकिन आयरन से भी, लेकिन पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल, ये पोटेशियम ही करता है, पोटेशियम ही करता है। पोटेशियम विथ सोडियम is responsible for the transmission of nerve signal, तो ये आपको थोड़ा याद करना है। बहुत लोग इसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही मान सकते हैं, मैंने इसे बायोमोलिकुल्स का सवाल मान करके कर दिया है, तो आप कह सकते हो ये इनऑर्गेनिक में भी आपको यूज होगा। इनऑर्गेनिक में भी जब आप पोटेशियम और सोडियम का यूज पढ़ोगे, इंपॉर्टेंस पढ़ोगे, तो वहां पे आपको ये बताया जाता है। तो खैर मैं इसे यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस कर दे रहा हूं। तो इसका पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा यह जा रहा है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बोला गया है दिस वन, और ये जो है वो ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है किससे, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन का मतलब हो गया CH3CH प्लस CH2CH3, इससे ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है भाई, क्योंकि यहां पर हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम ज्यादा है। बेसिकली जो भी CH3 ग्रुप है वो सब का सब हाइपर कंजुगेशन में भाग लेगा यहां पर प्लस चार्ज के साथ, तो यहां 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम है, 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम है। कार्बोकेटाइन के अल्फा पोजीशन पे जो भी हाइड्रोजन होगा वो सब हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम होगा। यहां पे गौर कीजिएगा तो हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम होगा 3 यहां पर और 2 यहां पर, तो यहां पर 5 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम होगा। तो एक जगह आपके पास 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम है, एक जगह आपके पास 5 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आइटम है, और इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। और इसलिए इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो कारण है, कारण ही पूछ रहा था कि क्यों ज्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन कंपेयर टू सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, उसका आंसर होगा हाइपर कंजुगेशन। बहुत आसान सवाल। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड एल्ड
बाय उर्ज रिएक्शन। देखिए उर्ज रिएक्शन होता क्या है, उर्ज रिएक्शन में आप 2x को मतलब 2rx को Na के साथ रिएक्शन करके आप 2r बना लेते हो, यही है। SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये जो ये रिएक्शन है वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो पहली बात देखिए क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। सिमेट्रिक अगर आपके पास बन रहा है तो ये अच्छी बात है, सिमेट्रिक मतलब बन रहा है आर सेम है तो सिमेट्रिक बन रहा है तो सही है। बेसिकली आपका कहने का मतलब है सेम 2r होना चाहिए। अगर आप क्या करते हो rx को r' के साथ करवाना चाहोगे तो इसमें प्रोडक्ट बहुत तरह का बन जाएगा, r भी बन जाएगा, r' भी बन जाएगा और r' भी बन जाएगा, 3 तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। दूसरा है कि चूंकि SN2 मैकेनिज्म है तो SN2 इज नॉट फॉलोड फॉर 3 डिग्री RX। तो 3 डिग्री RX के लिए इसको कभी यूज नहीं करोगे, 3 डिग्री RX में ये रिएक्शन नहीं होगा। और दूसरी बात है कि डिसिमेट्रिक आप अगर चाहते हो अल्केन बनाना तो वो भी आपको मुश्किल पड़ेगा। तो अब बात करते हैं नॉर्मल ब्यूटेन का। आप अगर देखोगे तो ये बहुत सिमेट्रिक है, आप आसानी से इसको बना सकते हो। कैसे आप बना सकते हो इसको यूजिंग इसकी जगह CH3 CH2X को सोडियम के साथ रिएक्शन करके। नॉर्मल हेक्सेन भी सिमेट्रिक है, CH3 CH2 का होल 4 CH3, तो ये भी आपका सिमेट्रिक है तो ये भी बन जाएगा। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन की बात अगर करा जाए तो CH3 CH CH3 और फिर CH3 CH3 CH3, तो आप देख सकते हो ये भी सिमेट्रिक है। और साथ ही साथ ये 2 डिग्री RX पे होगा रिएक्शन, ये 3 डिग्री RX तो नहीं है, तो 2 डिग्री RX पे भी आप SN2 करवाओगे। अब सवाल ये है कि ये N हेप्टेन को अगर देखा जाए तो ये ऑड नंबर ऑफ आपके पास क्या है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाला सिचुएशन है। और इस ऑड नंबर 3 5 और ये ऑड नंबर वाले को बनाने के लिए आपको मिलाना पड़ेगा CH3 CH2 CH2X, 3 ले लिया इधर, इधर 4 ले लिया। आप कुछ भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, 3-4 का ही कॉम्बिनेशन नहीं, 1-6 का भी, 2-5 का भी आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो। मतलब एक तरफ 2 कार्बन एक तरफ 5 कार्बन। अब इन दोनों को मिलाओगे तो भाई इन दोनों के साथ अगर आप उर्ज रिएक्शन करते हो तो दिक्कत ये होगा कि आपको इस रिएक्शन से आपको नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन, इन तीनों का मिक्सचर बनेगा। और इसलिए आप इस तरह के अल्केन को बनाने का प्रयास उर्ज रिएक्शन से नहीं करोगे। और इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर यही होगा, 4th ऑप्शन, कि बहुत अच्छे इल्ड में ये जो नॉर्मल हेप्टेन है वो उर्ज रिएक्शन से नहीं बन पाएगा। याद रखना यही है, सिमेट्रिक का मतलब बेसिकली इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ था। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ अगर आपका अल्केन हुआ तो वो बनेगा, और अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ हुआ तो उसमें अच्छा इल्ड नहीं होगा। बनेगा तो, लेकिन उसमें मिक्सचर ऑफ अल्केन बनेगा जिसको सेपरेट करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि सभी का मोलिकुलर वेट भी कंपेरेबल है, सेम नहीं है, कंपेरेबल है, तो प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, हटाना मुश्किल होगा। और इसलिए कह सकते हो कि ऑड नंबर वाले कार्बन एटम को, कार्बन एटम वाले हाइड्रोकार्बन को आप उर्ज रिएक्शन से नहीं बना सकते। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा यह गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक एमिनो एसिड। तो बेसिक एमिनो एसिड का मतलब है जिसमें एक से ज्यादा NH2 ग्रुप हो। देखिए एमिनो एसिड में एक COOH ग्रुप होता है जो एसिडिक ग्रुप होता है, और एक NH2 ग्रुप होता है जो कि बेसिक ग्रुप होता है। तो अगर ज्यादा NH2 रहा तो बेसिक बात है बेसिक होगा, ज्यादा COOH रहा तो एसिडिक होगा। तो लाइसिन, सेरीन, एलेनिन और टायरोसिन ये सब आपको दिया हुआ है और पूछा जा रहा है बेसिक। तो देखिए आंसर आपका लाइसिन होगा, या तो आपको याद होगा स्ट्रक्चर, और नहीं तो मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। लाइसिन का जो स्ट्रक्चर होता है ये 6 कार्बन एटम के साथ, 6 कार्बन एटम के साथ आपका NH2 ग्रुप रखता है, 1 2 3 4 5 6 एंड देन NH2 ग्रुप यहां रखता है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, तो यही आपका लाइसिन है। दूसरा है सेरीन का। अगर स्ट्रक्चर की बात करूं मैं तो सेरीन का स्ट्रक्चर 3 कार्बन एटम के साथ होता है, लेकिन वो OH ग्रुप जुड़ा रहता है। यहां पर 1 2
3, ठीक है, 1 2 3, और आपके पास हो जाएगा ये OH और NH2, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप एलेनिन के स्ट्रक्चर की बात करो तो एलेनिन सिंपल सा आपका, इसमें कोई कुछ ऐसा नहीं है, 1 2 3 और फिर ये हो जाएगा। तो ये आपका 3 कार्बन एटम के साथ नॉर्मल है। और जबकि टायरोसिन के स्ट्रक्चर की बात करो तो ये भी क्या होगा, 3 कार्बन एटम के साथ ही होता है, लेकिन यहां पर एक फिनाइल रिंग होता है। तो 1 2 3 और फिर यहां पर क्या होगा, एक फिनाइल रिंग में OH लगा रहता है। तो आप देख सकते हो इन सभी स्ट्रक्चर से कि भाई एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा NH2 ग्रुप लाइसिन में ही है, और इसलिए लाइसिन इज द बेसिक एमिनो एसिड हियर। आपको बेसिकली याद करना है इन सभी तरह के क्वेश्चंस को, और इसलिए थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन बोला जाएगा ये सभी क्वेश्चंस। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा यह जा रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन। देखिए 2 ब्रोमोपेंटेन है, मतलब CH3 CHBr और फिर CH2 और CH3 है, और इसमें एलिमिनेशन करवाना, मतलब HBr को आपको हटाना है, ठीक है। तो भाई सबसे पहली बात यह है कि आपको प्रोडक्ट जो है वो क्या बनना चाहिए। Br के साथ हटाओगे तो आपका प्रोडक्ट जो होगा ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, ये कौन सा रूल है, ये रूल है सिट्जफ रूल। तो सिट्जफ रूल को फॉलो करता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, अल्फा बीटा पोजीशन से एलिमिनेशन हो रहा है, इसे आप अल्फा कहोगे, इसे आप बीटा कहोगे, इधर भी बीटा है वैसे, लेकिन सिट्जफ रूल को फॉलो होगा बिकॉज ज्यादा स्टेबल अल्कीन बनाओगे, बिकॉज स्टेबिलिटी उसका ज्यादा होता है। अगर यही फ्लोरीन का केस होता है तो एंटी सिट्जफ फॉलो होता, हॉफमैन रूल फॉलो होता। खैर, तो सिट्जफ रूल फॉलो होगा, ए सही है, बी सही है। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन हट रहा है और हैलोजन हट रहा है, तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन है, तो सी भी सही है। तो ए बी सी तीनों सही है, और इसलिए सेकेंड ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर को डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूं।